नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम टैकल करते हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाँ थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री। मैं जानता हूँ इसके न्यूमेरिकल्स देखकर थोड़ी घबराहट होती है ना? बट टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगले कुछ मिनट्स में हम एक एक फॉर्मूला, एक एक लॉ को इतना सिंपल बना देंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में आप हर क्वेश्चन फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स। देखिए, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मोल क्या है, एवोगैड्रो का नंबर क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे गैस लॉज पर। इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जैसे मोलर वॉल्यूम, वेपर डेंसिटी और फाइनली हम मास्टर करेंगे स्टोइचियोमेट्री के कैलकुलेशंस। आपके सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, एटम्स तो इतने इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, राइट? तो फिर केमिस्ट उन्हें काउंट कैसे करते हैं? 1, 2, 3 ऐसे नहीं। और यहीं से एंट्री होती है हमारे हीरो की, द मोल। ये केमिकल काउंटिंग की फाउंडेशन है। सोचना बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप मार्केट से 1 डजन केले लाते हैं, यानी 12 केले। मोल भी बिल्कुल वैसा ही है। ये केमिस्ट्री में काउंटिंग करने का एक दर्जन है, बस एक यूनिट। अब इस कंपैरिजन को देखिए। 1 डजन का मतलब हमेशा 12 होता है, सिंपल। वैसे ही 1 मोल का मतलब भी एक फिक्स्ड नंबर है, पर यह नंबर बहुत बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा क्यों? क्योंकि हम जिन चीजों को गिन रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो भी तो करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं। और ये रहा वो मैजिक नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। इस नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, एवोगैड्रोस नंबर। इसे अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। ये पूरे चैप्टर की जान है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं एवोगैड्रो के लॉ पर। ये लॉ बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बात कहता है। सोचो, आपके पास 2 बॉक्स हैं, दोनों का साइज यानी वॉल्यूम सेम है, दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है। अब एक में आप हाइड्रोजन गैस भर दो और दूसरे में ऑक्सीजन। लॉ कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि गैस कौन सी है, अगर कंडीशन सेम है तो दोनों बॉक्सेस में मॉलिक्यूल्स की गिनती भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। सिंपल, इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अप, गेली-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये लॉ स्पेसिफिकली तब काम आता है जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं। ये कहता है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। सिंपल रेशियोज, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पानी बनने का रिएक्शन तो सबको पता है ना? देखिए, यहाँ 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम स्टीम बनाता है। वॉल्यूम्स का रेशियो क्या हुआ? 2:1:2। देखा, एकदम सिंपल होल नंबर रेशियो। यही है गे-लुसाक्स लॉ। तो हमने लॉज तो समझ लिए, लेकिन इन लॉज को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ की टर्म्स और कुछ मैजिकल वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो चलिए अब उन नंबर्स पर फोकस करते हैं जो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं। और ये रहा एक और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट नंबर, 22.4 लीटर्स। इसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर यानी एसटीपी पर आप दुनिया की कोई भी गैस ले लो, उसका 1 मोल हमेशा हमेशा 22.4 लीटर जगह ही घेरेगा। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है गैसेस के लिए। और अब देखिए इसका असली जादू। ये 22.4 लीटर सिर्फ एक वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम और मास के बीच का एक ब्रिज है। आप किसी भी गैस का 22.4 लीटर एसटीपी पर लो और उसका वजन करो तो जो मास आएगा वो अचानक से उसके मोलर मास के बराबर होगा। मतलब वॉल्यूम से सीधा मास का कनेक्शन। ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स के लिए गोल्ड है। ओके, नेक्स्ट छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एटॉमिसिटी। नाम से ही क्लियर है, एटम सिटी, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स रहते हैं। बिल्कुल सिंपल, चलिए देखते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन को H नहीं लिखते, H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सब की एटॉमिसिटी है 2 और हम इन्हें डायएटॉमिक गैसेस कहते हैं। अब ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको आपको बस याद रखना है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनमें क्या फर्क है? एक सिंपल रेशो है और दूसरा एक्चुअल फॉर्मूला। लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो ध्यान से समझिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला बस सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। जैसे बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH।
लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें असली पिक्चर दिखाता है कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअली कितने एटम्स हैं। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। गॉट इट? सिंपलेस्ट रेशियो वर्सेस एक्चुअल नंबर। और इन फॉर्मूलाज को निकालने का एक फिक्स्ड 5 स्टेप प्रोसेस है। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया जाएगा। स्टेप 1 उसको मास मानो। स्टेप 2 मास को मोल्स में कन्वर्ट करो। स्टेप 3 मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। इससे आपको मिलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और फाइनल स्टेप मोलर मास की हेल्प से n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच जाओ। ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आंसर हमेशा आएगा। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, मोल, मास, वॉल्यूम, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं। लेट्स कनेक्ट ऑल द डॉट्स। ये फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको आसान सा मास मोल्स मोलर मास ट्रायंगल बनाकर याद रखिए। कोई भी दो चीजें पता हो, तीसरी आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, उससे क्लियर कर लेते हैं। देखो, जब हम सिर्फ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं तो वो बस एक नंबर है, एक रेशो। लेकिन जैसे ही इसके आगे ग्राम लग जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब बदल जाता है। अब हम एक मोल एटम्स के एक्चुअल मास की बात कर रहे हैं, जिसे हम ग्राम्स में नाप सकते हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हमने सारे टूल्स जमा कर लिए हैं, मोल्स, लॉज, फॉर्मूलाज, सब कुछ। अब टाइम है इन सब टूल्स को यूज करने का केमिकल रिएक्शंस पर, और इस एप्लीकेशन का नाम है स्टोइशियोमेट्री। बिल्कुल सिंपल भाषा में स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर कैलकुलेशन करना है। कितना रिएक्टेंट लगेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सारे जवाब स्टोइकियोमेट्री देती है। इट्स द मैथमेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं पूरे चैप्टर का। पॉइंट 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पॉइंट 2 एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स में इक्वल मॉलिक्यूल्स। पॉइंट 3 गेल-लुसाक्स लॉ, रिएक्शंस में सिंपल वॉल्यूम रेशियोज। पॉइंट 4 एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर्स। पॉइंट 5 मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। और फाइनली स्टोइकियोमेट्री यानी बैलेंस्ड इक्वेशन से कैलकुलेशन। ये सारे पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और फाइनली एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए ये गोल्डन रूल्स मत भूलना। सबसे पहला काम इक्वेशन बैलेंस करना। अगर 22.4 लीटर्स यूज कर रहे हो तो एसटीपी जरूर मेंशन करना। हर आंसर के साथ यूनिट्स, ग्राम्स, लीटर्स, मोल्स जरूर लिखना। न्यूमेरिकल्स में सारे स्टेप्स दिखाना, शॉर्टकट मत लेना। और हाँ, सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल पक्के याद कर लो। ये आपकी सक्सेस की फाइनल चेकलिस्ट है। अब बस प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।